बहुत ही अहम इजलास आज लाहौर हाई कोर्ट में हुआ, जिसमें मुल्क भर की हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान ने शिरकत की है। और अहम बात यह है कि इस इजलास की सदारत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने की है। यानी इस इजलास की जो मेज़बान थी वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम थी। अब इस इजलास में क्या हुआ, बहुत सारे चहमगोइयाँ चल रही थी चंद दिन पहले जब ये इजलास होना था कि जजेस की ट्रांसफ़र से मुतल्लिक जो सारे चीफ जस्टिस इकट्ठे हो रहे हैं तो आपस में मीटिंग करेंगे और फिर जजेस के नाम तजवीज़ होंगे और फिर ट्रांसफ़र वाली बात होगी। हर दूसरी जगह पर ये बात हो रही थी। तो ये बात इस हवाले से ये भी थी कि तमाम चीफ जस्टिस आखिर लाहौर हाई कोर्ट ही क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, आखिर यहाँ पर ही मीटिंग क्यों हो रही है। क्योंकि ये बात तो ज़राए ने ये बताई थी कि तबादलों जब होंगे तो लाहौर हाई कोर्ट के भी जजेस शामिल होंगे, लेकिन ये नहीं कहा था कि यहाँ पर मुशावरत होगी, यहाँ पर सारे चीफ जस्टिस आएंगे। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और जो बार रूम हैं, वकला तंजीमें हैं, उनके अंदर ये बात हो रही थी कि ये चीफ जस्टिस सारे इकट्ठे हो रहे हैं, पता नहीं क्या होने जा रहा है, किस किस का तबादला हो रहा है, कहाँ कहाँ सीटें खाली होंगी। तो ये एक गैर रस्मी सी मुशावरत जो है वो शुरू होने जा रही है। अब मैंने इस सारे मामले की छानबीन की और आज ये इजलास मुनक्किद हुआ और उस इजलास की जो सदारत है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने की। सबसे पहले बात तो ये देखने की है कि अगर तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं तो आखिर चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने ही इसकी सदारत क्यों नहीं की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सदारत क्यों नहीं की, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सदारत क्यों नहीं की, इसी तरह से बलोचिस्तान और सिंध के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सदारत क्यों नहीं की। तो उसकी वजह जनाब ये है कि चूँकि तमाम चीफ जस्टिस से सीनियरिटी लिस्ट में सबसे पहला नंबर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम का है और वो इन तमाम चीफ जस्टिस से सीनियर हैं, इसलिए उन्होंने ये जो आज इजलास हुआ है उस इजलास की सदारत की। ये बात होगी ना क्लियर कि इस वजह से चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने इस इजलास की सदारत की। तमाम चीफ जस्टिस ने शिरकत भी की है, यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफ़र राजपूत साहब, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट SM अतीक शाह साहब और उनके अलावा बलोचिस्तान हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस जो हैं मोहम्मद कामरान खान मुलाहेल साहब, उन्होंने इस इजलास में शिरकत की। अब ये जो इजलास है ये तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि गालिबन कोई आलमोस्ट कोई चार घंटे से ज़ायद ये इजलास जारी रहा। अब जो सब के जहनों में एक ये बात आ रही थी कि पता नहीं इजलास में क्या होने जा रहा है, कौन कौन से लोग शामिल होंगे और कौन कौन से जजेस के तबादले होने जा रहे हैं। तो मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं था। ये इस इजलास का जजेस के जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनसे मुतल्लिक तबादलों के हवाले से कोई बात नहीं थी। रिलैक्स रहें, ऐसी कोई कहानी नहीं है। ये जो इजलास किया गया है ये इजलास कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी के फ़ैसलों के बाद ये इजलास हुआ। उस इजलास में ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम साहिबा ने एक ये तजवीज़ दी थी कि पूरे मुल्क की जो ज़िली अदलिया के जजेस हैं उनकी जो उनका जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा होना चाहिए। वहाँ पर ज़िली अदलिया यानी सिंध हाई कोर्ट की ज़िली अदलिया, लाहौर हाई कोर्ट की ज़िली अदलिया में जिस तरह से काम हो रहा है वो भी यकसान तरीके से होना चाहिए और कुछ रूल्स से उनको भी एक जैसा कर दिया जाए, तो ताकि यहाँ से अगर कोई सिंध भी जाए तो फिर भी उनके लिए आसानी हो, लोगों को पता चलने में आसानी हो। पेपर के कलर एक जैसे होने चाहिए। फिर जो ख़ास तौर पर ये बड़ी ज़रूरी और बड़ी अहम बात है कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस हैं उनको जो मराहत और सहूलियात फराहम की जा रही हैं वो पूरे मुल्क में एक जैसी हों ताकि किसी के साथ गैर मुनसफ़ाना सलूक ना हो। ये फ़ैसला है चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम का, यानी उन्होंने ये सजेशन पेश की। उसके बाद क्या हुआ कि जो चेयरमैन हैं कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी के चीफ जस्टिस पाकिस्तान या अफरीदी साहब, उन्होंने जुडिशल रिफॉर्म्स के नाम से एक कमेटी तश्कील दी
और उस कमेटी की सरबराही की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने, जिसमें मैंने ये बताया कि तमाम चीफ जस्टिस साहिबान ने इस इजलास में शिरकत की है और यहाँ पर मेज़बानी की है और बहुत ही पुरतपाक उनका इस्तकबाल यहाँ पर किया गया चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की जानिब से। अब ये इजलास तकरीबन 4 घंटे से ज़ायद जारी रहा। इस इजलास में तमाम सूबों के चीफ जस्टिस इंक्लूडिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार डोगर साहब ने भी अपनी अपनी ज़िली अदलिया से मुतल्लिक तजावीज़ इजलास में पेश की कि कैसे ज़िली अदलिया के स्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सकता है, कैसे ये स्ट्रक्चर एक जैसा हो सकता है। इसी तरह से दीगर चीफ जस्टिस ने भी अपनी अपनी तजावीज़ दी और ये बहुत तवील मीटिंग थी जिसमें ये सारा कुछ हुआ। और ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पूरे मुल्क में एक इस्लाहात, तरीही इस्लाहात आने जा रही हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में होंगी और इस हवाले से चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम का इसमें अहम किरदार है। अब ये तमाम जो तजावीज़ हैं ये इजलास में ऑनरेबल जो हेड हैं कमेटी की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, उनको तमाम चीफ जस्टिस साहिबान ने दे दी हैं। उन तमाम तजावीज़ को ज़ेर गौर लाया गया है, उसमें बहस की गई है। कहीं कहीं पर कोई नोक पलक ठीक करने की बात थी तो वो हुई है और तवील मशावरत हुई है तमाम चीफ जस्टिस साहिबान में। उसके बाद अब ये तजावीज़ लेकर फिर उसके बाद इन तजावीज़ को कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में होगा, जहाँ जिसकी सदारत चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब करेंगे। वहाँ पर इन तजावीज़ को पेश किया जाएगा और फिर ख़त्मी तौर पर वहाँ से मंजूरी देकर इन रिफॉर्म्स पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। अब ये नाजरीन आज का इजलास था जिसकी आज की ये कार्रवाई थी और ये तमाम जो अफवाहें थी वो सिर्फ अफवाहें ही हैं। असल बात ये थी कि चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की बहुत ज़्यादा उनकी कोशिश है कि ज़िली अदलिया के जजेस को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जाएँ, उनकी वेलफेयर के लिए काम हो, इसी तरह से साइलिन को इंसाफ की बरवक्त फराहमी के हवाले से काम हो। तो वो आज इस हवाले से इजलास की उन्होंने सदारत की है और उस इजलास में जो तजावीज़ आई हैं वो अब आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में नेशनल जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी का इजलास होगा जिसमें इन तमाम तजावीज़ को रखा जाएगा और फिर उसकी मंजूरी देकर पूरे मुल्क में जो अदालती इस्लाहात है उस पर अमल दरामद का एक नया दौर शुरू होगा।